हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो स्टोरी देखेंगे वो है हैप्पी प्रिंस, जिसे ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था। ऑस्कर वाइल्ड एक ग्रेट आयरिश नावलिस्ट, ड्रामेटिक और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और उनकी जो स्टोरीज़ का जो मेन प्रोमिनेंट थीम होता था वो विक्टोरियन एज की पॉवर्टी, मिजरी और सफरिंग को हाईलाइट करता था। हैप्पी प्रिंस जो है एक फैंटेसी है विद ए फेरी टेल एटमॉस्फेयर। फैंटेसी और जो फेरी टेल होती हैं वो एक अनरियल स्टोरी होती है, मींस वो रियलिटी पे बेस नहीं करती। और ऑस्कर वाइल्ड ने ये जो स्टोरी है अपने बेटों के लिए लिखी थी, चूँकि इस स्टोरी का एक ग्रेट मोरल लेसन है जिसकी वजह से इसे पब्लिश करवाया गया और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इस स्टोरी में टू ही मेन कैरेक्टर हैं, स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो, जो के उड़ के इजिप्ट के कंट्री की तरफ जा रहा होता है। सबसे पहले हम हैप्पी प्रिंस की लाइफ को देखेंगे बिफोर डेथ, कि उसने अपने मरने से पहले किस तरह की लाइफ को स्पेंड किया था। जब हैप्पी प्रिंस ज़िंदा था तो उसने सनसूशी के पैलेस में अपनी लाइफ स्पेंड की। वो अपने पैलेस के बाग में खेलता, अपने पैलेस के बड़े हॉल में डांस देखता था। वो नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। अगरचे वो पैलेस में रहता था लेकिन उसने कभी भी पैलेस की दीवारों के बाहर देखने की कोशिश नहीं की। लोगों ने उसे हैप्पी प्रिंस का कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो एक बहुत ही प्लेजरेबल लाइफ को स्पेंड कर रहा था और अपने कंट्री के जो पीपल हैं उनकी मिज़रेबल कंडीशन की उसने कभी केयर नहीं की थी, परवाह नहीं की थी। उसने एक मुकम्मल पुरसकून और एक राहत वाली ज़िंदगी गुजारी। वो नहीं जानता था कि उसके कंट्री के लोग किस हालत में रह रहे हैं, किस मिज़रेबल कंडीशन में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। उसने बहुत ही एक प्लेजरेबल लाइफ को स्पेंड किया। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसका एक स्टैचू बनाया गया और उसे शहर के इस जगह पे निप्स कर दिया गया, लगा दिया गया, जहाँ से जो पूरा शहर उस स्टैचू को देख सकता था और जो स्टैचू है वो भी पूरे शहर को देख सकता था। तो एक दिन स्वेलो जो है वो इजिप्ट के कंट्री की तरफ, उड़ की तरफ जा रहा होता है। वो काफ़ी थक जाता है तो वो हैप्पी प्रिंस के जो पाँव में शेल्टर लेता है, वहाँ आराम करने के लिए कुछ देर रुकता है। लेकिन जब वो देखता है कि जो स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का, वो रो रहा होता है, उसके आंसू जो हैं वो स्वेलो पे गिरते हैं और स्वेलो ये देख के एस्टोनिश होता है और वो हैप्पी प्रिंस से उसके रोने की वजह पूछता है, रीज़न पूछता है। तो हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि जब वो ज़िंदा था तो लोगों की मिज़रेबल कंडीशन को जान नहीं सका। उसने अपनी ही एक ब्यूटीफुल लाइफ को स्पेंड किया, लेकिन उसने पुअर पीपल की ज़रूरियात को, हेल्पलेस पीपल की हेल्प को पूरा नहीं किया। उसने जब वो ज़िंदा था उसने ये सब कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो जो सब कुछ देख रहा है तो उससे लोगों की कंडीशन पे रोना आ रहा था और वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि उसके साथ रुके और वो नीडी पीपल की, हेल्पलेस पीपल की हेल्प कर सके। अब हम देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस ने और स्वेलो ने कैसे हेल्पलेस और नीडी पीपल की हेल्प की। सबसे पहले हैप्पी प्रिंस स्वेलो से कहता है कि उसकी तलवार से एक रूबी निकाल के सिटी में एक लेडी है और उसका एक बेटा है जो कि बीमार है, उसे वो रूबी दे आओ। तो स्वेलो जो है स्टैचू के कहने पे उस तलवार से रूबी निकालता है और वो लेडी को देने के लिए जाता है। तो वो रास्ते में देखता है कि कुछ ओल्ड जूस जो हैं वो आपस में बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ पे रूबी देता है और उसके जो सिख सन होता है उसको अपने पंखों से थोड़ी सी हवा देता है और वापस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आ जाता है। चूँकि स्वेलो ने इजिप्ट जाना होता है तो वो इजिप्ट के बारे में हैप्पी प्रिंस से बातें करता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि अभी मत जाए, अभी उसके पास रुक जाए और कुछ और लोगों की हेल्प करे। हैप्पी प्रिंस की रिक्वेस्ट पे स्वेलो एक और नाइट रुक जाता है। तो जो स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का वो स्वेलो को कहता है कि सिटी में
एक यंग प्ले राइटर है जो कि उसने एक ड्रामा लिखना है और थिएटर के डायरेक्टर को देना है, लेकिन सर्दी बहुत है जिसकी वजह से वो सर्दी से कांप रहा है और अपने ड्रामा को कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तुम उसके पास जाओ और उसकी हेल्प करो। स्वेलो जो है वो हैप्पी प्रिंस की आंख से स्फेयर निकाल के उस यंग प्ले राइटर को दे आता है और फिर वो इजिप्ट जाने की बात करता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस फिर स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि वो रुक जाए। तो स्वेलो जो है वो एक और नाइट उसकी हेल्प के लिए रुक जाता है। फिर हैप्पी प्रिंस स्वेलो को कहता है कि उसकी जो सेकंड आई है उससे स्फेयर निकाल के पुअर मैच गर्ल को दे दो, जिसके फादर ने उसकी पिटाई की थी क्योंकि वो कम पैसे घर लेके आई और उसके मैच बॉक्स भी जो थे वो गिर गए। तो तुम उसकी हेल्प करो, उसकी सेकंड आंख का जो स्फेयर है वो उसे पुअर मैच गर्ल को दे आओ। जैसे ही स्वेलो हैप्पी प्रिंस की सेकंड आई से स्फेयर निकालता है तो हैप्पी प्रिंस जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और जो स्वेलो है वो उसके साथ हमेशा रहने का डिसाइड करता है कि अब वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। और जो स्वेलो है वो पूरी जाके सिटी में घूमता और देखता कि कहाँ कहाँ पे नीडी और पुअर पीपल हैं जिनकी हेल्प की जा सके। वो देखता है कि ब्रिज के नीचे दो बच्चे होते हैं, वो अपने आप को सर्दी में वार्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वॉचमैन आता है उनको वो भगा देता है। और जो स्टैचू होता है प्रिंस हैप्पी का, वो स्वेलो को कहता है कि उसका जो बॉडी पे जो गोल्ड लीफ हैं वो एक एक करके उतारे और वो पुअर और नीडिड में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और स्वेलो ऐसे ही करता है, वो उसकी बॉडी से वन बाय वन गोल्डन लीफ निकालता है और जो नीडी होते हैं पुअर पीपल होते हैं उनको दे देता है। और इस तरह जो स्टैचू होता है हैप्पी प्रिंस का वो अगली दिखना स्टार्ट हो जाता है, बदसूरत लगता है। और बहुत ज़्यादा सर्दी और स्नो होने की वजह से जो स्वेलो है उसकी डेथ हो जाती है और वो हैप्पी प्रिंस के पाँव में गिर के मर जाता है। जब नेक्स्ट डे सिटी का मेयर आता है तो वो स्टैचू को देखता है और वो काफ़ी उसे अगली बदसूरत नज़र आता है और वो कहता है कि स्टैचू को दोबारा बनाया जाएगा। और वो चाहता है कि अब जो नेक्स्ट स्टैचू है उसका बने और इस स्टैचू को मेल्ट करके एक नया स्टैचू बनाया जाए। और जब वो स्टैचू को मेल्ट करते हैं तो स्टैचू मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो उसका हार्ट है जो कि लेड का बना होता है और स्वेलो की डेथ की वजह से दो हिस्सों में ब्रोकन भी हो जाता है, वो मेल्ट नहीं होता। और वो उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं जहाँ पे स्वेलो की डेड बॉडी होती है। और उसके बाद गॉड जो है अपने एंजल्स को कहता है कि ज़मीन से दो प्रेशियस चीज़ों को लेके आओ, जिसमें से एक वो स्वेलो का होता है और दूसरा जो हैप्पी प्रिंस है वो हार्ट होता है। और गॉड बहुत खुश होते हैं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो लेके आए और ये जो स्वेलो है वो ये हमेशा मेरे बाग में गुनगुनाता रहेगा और हैप्पी प्रिंस मेरी हमेशा तारीफ करता रहेगा। इस स्टोरी में राइटर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन द फिज़िकल ब्यूटी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, नीडिड पीपल की, हेल्पलेस पीपल की मदद करनी चाहिए और हमें चैरिटी भी करनी चाहिए। और ह्यूमन बींग्स को सर्व करना जो है वो एक ग्रेटेस्ट virtue है। The main purpose of the human life is to serve humanity. Please subscribe the channel and like the video.